काम जब हम करते हैं, जब प्रवृत्ति हम करते हैं, तो किस तरह से हम बोझ उठाते हैं, उस पर निर्भर रहता है कि हम अपना जीवन साहसिक जी सकते हैं या तनाव के साथ जीते हैं। क्योंकि इट इज नॉट द लोड दैट किल्स यू, इट इज हाउ यू टेक द लोड दैट किल्स यू। सो काम करना, लेकिन उसमें एटीट्यूड्स क्या रखना, भावना क्या रखनी, तो आप कभी भी टेंशन में नहीं आओ। कभी भी आपके सर पे ये बोझ नहीं लगेगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, आज बहुत काम किया। तब प्रमुख साईं महाराज ने बताया कि देखो, हम काम करते हैं सुबह से, सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु हरि को प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि जो काम मुझे करना है आप मुझे बताएं। फिर जो भी काम उस दिन करना है वो प्रेम से, श्रद्धा से करते हैं। भगवान ने हमें जो भी शक्ति दी है उससे हम करते हैं, बुद्धि दी है उससे हम करते हैं। लेकिन शाम को वो काम भगवान को वापस दे देते हैं। कहते हैं कि देखो, आपने हमें ये काम दिया था, हम करते हैं और किया है। अब जो भी फल आपको देना है हमें मंजूर है। सी, हियर इज द पॉइंट दैट वी नीड टू लर्न समथिंग। दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू लर्न समथिंग। कि काम करना, लेकिन बहुत अपेक्षा हम फल की रखते हैं ना, इसलिए टेंशन आ जाता है। नो डाउट यू डिजाइन योर गोल्स, you design the system, you design the process, you try to work hard to achieve that goals, क्योंकि बिना गोल डिजाइन करे हम काम करने का मजा नहीं आता, सुबह से किक नहीं लगती। लेकिन पूरी एफर्ट देने के बाद अपनी जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस है, नो हाउ है, प्लेटफॉर्म्स है, सपोर्ट सिस्टम्स है, वो पूरी सब लगा के अब जिस हद तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे, और वहां तक मतलब आपके गोल तक आप नहीं पहुंच पाए तो जितने तक पहुंचे वो बात स्वीकार करके संतोष की भावना में आ जाना, ये सीखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ एंड बिजनेस लेसन। रन टू द बेस्ट दैट यू कैन, पुट ऑल योर एनर्जी इन रनिंग, बट बाय इवनिंग टाइम वेर एवर यू कैन रीच, स्टेबिलाइज योर सेल्फ, एक्सेप्ट। ये एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इसलिए प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं। तो एक्सेप्टेंस अगर आ जाएगा, अगर स्वीकार आ जाएगा, इतना ही आपको अपने आप को कहना है कि देखो, मैंने मैंने पुरुषार्थ कर लिया, यस। मेरे पास जो भी रिसोर्सेस थे, एनर्जीज थी, वो लगा दी, यस। देन फाइन, देन व्हाटएवर द रिजल्ट, आई एक्सेप्ट इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ एंड बिजनेस लेसन। ये क्यों नहीं हुआ, ये होना था, ये मुझे मिलना था, मैंने यही प्रयत्न किया था और यहां तक पहुंचना ही था, मैंने डिजाइन किया था, मैंने प्लान आउट किया था, मैंने पूरा सिस्टम डिवाइस की थी, क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ में प्रश्न आ जाता। अगेन आई रिपीट, just check for yourself, did you put all your energy and resources behind the success of the project? And if it's yes, then whatever the result, accept it and remain cool, calm. ये important life and business lesson। तो कहने की बात ये है, तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे, तनाव में नहीं आओगे, अपने परिवार को भी दुखी नहीं करोगे। तो ये भी जीवन में बहुत जरूरी है। और कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आप करें, कितना भी बड़ा काम करें, मनुष्य की शक्ति तो बहुत है, हमारे सभी में भी ये शक्ति, हम बाहर ये शक्ति ला सकते हैं। तो कितना भी बड़ा हम अगर काम करें, लेकिन अगर उसका भार आपको महसूस होता हो, तो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द वर्क। ब्लड प्रेशर आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, कोई बॉडी पेन, बैक पेन पे आ जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकली प्रूव्ड है कि आपका मन अस्वस्थ है तो शरीर में तकलीफ आएगी, जिसको साइंस की भाषा में साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। And the doctors and the researchers, they say that 90% of the diseases are psychosomatic। मन अस्वस्थ है, इसलिए शरीर में अस्वस्थता आ जाती है, रोग आ जाते हैं। तो मन अस्वस्थ क्यों है कि आप जब काम करते हो तब बड़ा काम उठा लिया, सर पे बोझ आ गया तो मन अस्वस्थ हो गया और इच्छित परिणाम नहीं मिला तो मन अस्वस्थ हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब, इट टेल्स अर्जुन
Arjun, your job is to perform your duty well. Rest, I will decide. Because आप सभी को अनुभव है. If there are 10 factors affecting the success of the project which are in your control, there are another 10 factors which can bring failure or less success to the project which are not in your control. देखो यही कोविड-19 की परिस्थिति के बारे में आप सोच लो. हम कभी नहीं ये परिस्थिति का अनुमान कभी नहीं किया था. और हमारे जीवन में हम ये लोग अभी हम जो वेबिनार में हम सभी को और पृथ्वी पे सभी कोई व्यक्ति किसी ने इस प्रकार का लॉकडाउन का अनुभव ही नहीं किया था. तो आपने तो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन मिड मार्च से और एंड मार्च से ये सब लॉकडाउन की बातें आ गई और 3 महीने तक ये बातें अभी चली. तो ये परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी. तो अभी जो जिफ के बारे में पिछले 2 महीने में जिफ ने जो काम किया वो इंट्रोडक्शन में बताया गया. I should appreciate, wonderful that in the times of lockdown you were still so active in helping people to do business or gather momentum or generate employment. Congratulations for that. लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन तो थी नहीं और नॉर्मल तो हम काम नहीं कर पाते थे. तो किस प्रकार से हम लोड लेते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. दिल्ली में अक्षरधाम बन रहा था, 110 एकड़ पे पत्थर पड़े हुए थे और पूरा प्रोजेक्ट हमने 5 साल में पूरा किया था. 4000 से ज्यादा कारीगर वहां काम करते थे. उस वक्त कोई संत ने प्रमुख साईं महाराज को कहा कि स्वामी जी अगर ये साइट आप किसी को भेंट में दे दो, इफ यू गिफ्ट दिस साइट टू समबडी, उसके छाती पे इतना भार आ जाएगा, वो मर जाएगा. 110 एकड़ की ये यमुना के तट पर दिल्ली में ये जमीन पे पत्थर पड़े में इसका क्या करूं. प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण और अपने गुरु योगी जी महाराज की मूर्ति थी उसके सामने अंगुली निर्देश करके बताया कि इन दोनों की कृपा से मेरी छाती पे मुझे एक कंकन का भी भार नहीं लग रहा है. See, how you carry the load is important. And while carrying the load, your attitude matters the most. If you feel that I am doing, वो ईगो से आप काम करोगे तो भार बहुत लगेगा. ये एटीट्यूड रखना कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, भगवान की जितनी इच्छा होगी मेरे द्वारा कार्य करने की, परमेश्वर ने जो निर्माण किया होगा कि मैं पृथ्वी पे 65 साल, 70 साल, 80 साल जीऊं और इतना कार्य करूं, वही होने वाला है. इस विचार से आलसी हो जाने की बात नहीं है. इट इज नॉट लाइक इंस्पायरिंग प्रोक्रेस्टिनेशन. पुरुषार्थ तो मनुष्य का कर्तव्य है, सुबह से लेकर शाम तक करना. पशु और पक्षी भी करते हैं, हमें भी करना है. लेकिन ये समझदारी कि भगवान की जितनी इच्छा होगी इतना ही मेरे द्वारा कार्य होगा. तो ये प्रोजेक्ट में मुझे इतनी सफलता मिली तो भगवान की इच्छा इतनी ही होगी. ये समझदारी रखेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन. कभी तनाव में नहीं आओगे. और एक सिंपल विजडम लाइफ में अगर हम नहीं सीखे तो लाइफ बेकार गई. वो सिंपल विजडम क्या है? कोई भी परिस्थिति में मुझे आनंद में रहना है. क्योंकि 60, 70, 80 साल का जीवन है. 40, 50, 60 तो बीत गए. तो बहुत कम समय है. रोते रोते जीना है, चिंता के साथ जीना है, तनाव के साथ जीना है, या परिस्थिति को स्वीकार करके मेरे नसीब में एक बात होगी, मुझे कर्म का फल इतना ही मिलने वाला होगा, भगवान की इच्छा इतनी होगी, इस स्वीकार करके आनंद से ना जिए. रोते रोते भी जिंदगी पूरी करनी है, आप हंसते हंसते भी कर सकते हो. द चॉइस इज योर्स. मेक अ गुड चॉइस so you stand a good chance for a great change in your life. This is the attitude.